बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप भी इस वीडियो में सीखेंगे कि आप प्लम जूस कैसे बना सकते हैं। इतना बेहतरीन ये प्लम जूस बनता है, यानी कि आलू बुखारे का शरबत बहुत बेहतरीन बनता है। बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 से आधा किलो जो है वो मैंने यहाँ पे आलू बुखारे लिए हैं। अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेंगे और इसको एक पतीले में या एक पैन में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ तकरीबन आधा लीटर पानी। आधा या 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितना आपको जूस बनाना है। अब इसको हमने फ्लेम ऑन कर देना है और इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल से मुराद इसको हमने इतना बॉईल करना है कि इसका छिलका उतरने लग जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको सॉफ्ट रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में इसका छिलका उतरने लग जाएगा और साथ ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगे। आपको इस तरीके से किसी भी टोंग से या किसी भी चिमटे से, किसी भी तरीके से फ़ोर्क की मदद से भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसका छिलका आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इस तरीके से बॉयल करते जाएँगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी इसमें चली गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 अदद लेमन जूस ऐड करूँगी। फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे आलू बुखारे जो थे वो काफ़ी मीठे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा किक देने के लिए, थोड़ी खटास लाने के लिए इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके आलू बुखारे काफ़ी खट्टे हों तो इसमें आप लेमन जूस को स्किप कर दें और सिंपल चीनी से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। बहुत आसानी से मैश हो जाता है ये। इस तरीके से इसको आप मैश करते जाएँ। इससे जो होगा ये यहाँ पे सीड्स भी अलग हो जाएँगे और ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से मैश हो गया। इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना हसीन लग रहा है। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। कितना खूबसूरत ये फ्रूट है, कितने मज़ेदार ये फ्रूट है। कंप्लीटली ये बॉयल हो चुका है, चीनी घुल चुकी है, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग स्ट्रेन करेंगे, यानी कि छानेंगे। एक बोल ले लेंगे, इसमें रखेंगे हम स्ट्रेनर। किसी भी छन्नी से आप इसको छान सकते हैं। अब सारा का सारा जो हमने प्लम का जो गूदा है, वो सारा आलू बुखारे का गूदा इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि छन्नी से जो हमारा एक ट्रांसपेरेंट सा, एक अच्छा सा, ट्रांसपेरेंट तो नहीं, एक अच्छा प्यारा सा कलर का जो जूस है वो निकल आएगा। और सारा का सारा गूदा जो है, जो हमें नहीं चाहिए, और जो सीड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए जूस में, वो इसमें हम छन्नी में रह जाएगा। इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएँ, ताकि सारा का सारा जूस निकल जाए इस गूदे में से और सारे सीड्स जो हैं वो अलग हो जाएँ। सबसे आसान तरीका है इसको, प्लम जूस को बनाने का। जितना हो सके इस गूदे में से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जूस इकट्ठा करना है। अगर इसमें से जूस ज़्यादा निकल ना रहा हो और गूदे में जूस लगा हुआ हो और आपको फ़ील हो रहा हो कि इसमें थोड़ा-सा और जूस है, तो थोड़ा-सा पानी ऊपर से इसमें आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करके इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएँ, स्ट्रेनर में रखते जाएँ और उसको इस तरीके से हम सारा का सारा गूदे में से जूस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें से जूस निकल चुका है और सीड्स भी जो हैं वो अलग हो चुके हैं और छिलके भी हमारे कंप्लीटली जो हैं वो मैश हो चुके हैं, बिल्कुल भी जूस में ऐड नहीं होंगे वो। इस तरीके से मैं प्रेस करती जा रही हूँ और इसमें से जूस निकालती जा रही हूँ। काफ़ी सारा इसमें से जूस निकल चुका है। अब मैं स्ट्रेनर हटा दूँगी और यहाँ आप देखें कितना अच्छा हमारा ये प्लम जूस रेडी हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे खटास या मिठास ज़्यादा लग रही हो, तो आप इसमें पानी ऐड कर लें, या अगर आप चाहें तो सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह पे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और यहाँ पे अब मैं एक खूबसूरत सा गिलास लूँगी जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब्स। इस तरीके से हमने बर्फ़ ऐड कर देनी है इसमें और अब मैं इसमें सारा जूस, प्लम जूस जो हमने रेडी किया था, वो ऐड कर दूँगी। यहाँ अगर आप चाहें तो हाफ़ जो है प्लम जूस यूज़ कर लें और हाफ़ आपने सोडा वाटर यूज़ कर लेना है। उसका भी ज़ायका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक जो है, ब्लैक सॉल्ट, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगर आपको अच्छा लगता है उसका ज़ायका तो आप यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून या 1 हाफ़ टीस्पून ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर दिया है प्लम से और यहाँ पे थोड़ा-सा मिंट लीफ लगा दिया है। मिंट से काफ़ी अच्छा जो है ना इसका लुक आता है। आपने इसको अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करना है ताकि खूबसूरत भी लगे। वैसे तो ये ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है, कुछ ना करके भी खूबसूरत लग रहा है और ये मज़ेदार भी बहुत बनता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।